हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय डे स्टार्टेड विद अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट। और उसके बाद ना ये मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी एक मोबिलिटी टेस्ट उसने देखा है इंस्टाग्राम पे, तो कह दी चल यार तू करके देख। मुझे तो लग रहा है कि मैंने इसकी मम्मी सिस्टर एक कर दी। मुझसे तो हुआ नहीं, बट आई थिंक विद प्रैक्टिस ठीक हो जाएगा। उसके बाद ना हम सीधा बाहर निकल गए बिकॉज हमें जाना था कुछ फर्निशिंग का काम करने के। हर वीडियो में आप मेरा मजाक उड़ा, मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हो। से करवा चौथ वाले में बोल रहे थे और उसमें बोल रहे थे, बहुत मजाक उड़ाते हो आप मेरा। आगे से किसी पड़ोस वाले का और एक फोन का हैंडल लेना है, दिस इज स्टिल बेटर। और या तो ट्विस्ट करके देखो। पति मीटिंग के लिए जा रहा है, बीवी कुकर ठीक कराने के लिए गाड़ी में रख के बैठ गई। कुकर ठीक कराना है, सोफा चेंज करना है, मतलब रिवैम्प करना है और काफ़ी सारा सामान। एक और भी तो चीज़ है, घड़ी ठीक करानी है हमारी। जब से घड़ी आई है मरीज ही है, चलती ही नहीं है। कोरोना टाइम में लिया था ना उसका, अभी तक कोरोना का मोटा पेट फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88 ये गाते थे हम बचपन। सो आई एम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग डे 1। गाना शुरू। मैंने बोला ना डे 1 चैलेंज है। डे 1 कल शाम को 6 बजे खाया था, उसके बाद सुबह 11 बजे खाया। ब्रोक माई फास्ट विद 1 बनाना एंड देन एक टोस्ट, वो जो ऊपर डलता है क्या होता है, बेसन सब्जियां डाल के एक टोस्ट वो बनाया। होपफुली थोड़ा सा मुंह पतला होगा। कहीं पे भी लगा दो, मैं गाड़ी में बैठ के एडिटिंग कर लूंगी। ऐसे लगा दो। फाइनली आई थॉट कि मैं आप सबसे बात करूं। तो द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो मैं सबसे पहले करती हूँ, ऑफ कोर्स रेडी वेडी होके नॉनित को भेज के ब्रेकफास्ट वगैरह करके, इज वॉच संभावना सेट्स व्लॉग बिकॉज आई रियली लाइक हर, आई लव हर, आई थिंक। और मेरे को ना मेरे एक दो नोन्स ने भी बोला है कि हमें ना तेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल उसके जैसी लगती है। नहीं उस, हाँ उसकी पर्सनैलिटी मेरी जैसी है, मेरी जो भी, मतलब वन इन द सेम थिंग। और दोनों ही इतने ज़्यादा डॉग लवर हो और दोनों ही बहुत ही लाउड हैं। मैं भी बहुत लाउड हूँ और मैं भी बिल्कुल ऐसे बोलती हूँ जो दूसरे को लगे कि शायद आई एम बीइंग रूड, बट जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे मतलब इंटेंशन क्या है, मेरे इमोशंस क्या हैं। सो मुझे ना आई रियली लाइक रिलेट विद संभावना सेठ एंड आई लव हर। आई लव द वे शी ट्रीट्स हर डॉग्स, हस्बैंड, एवरीथिंग। सो सबसे पहले तो मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, फिर उसके बाद जो है मेरी दिनचर्या शुरू होती है। तो अभी बीच में जब कोको की डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद ना उस टाइम पे ना पता नहीं क्यों मैंने मॉर्निंग में उठ के मैंने देखा कोई व्लॉग नहीं है, तो मेरे दिमाग में आया हाय कोको ठीक है। फिर नेक्स्ट डे भी कोई व्लॉग नहीं था। फिर आई थिंक ऑन द थर्ड डे उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि ऐसे कोको की डेथ होगी। और जब उसका वो वीडियो आया था ना, तो आई वाज सिटिंग विद माय हस्बैंड और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और एकदम से ही ना, मतलब मेरे हस्बैंड देखा मैं खाना खाना बंद कर दिया मैंने, मैं ऐसे व्लॉग देख रही थी और जैसे उसने मेरी तरफ देखा टपक टपक टपक, तो उसने बोला कि कोको का देख रही है व्लॉग। मैंने कहा हाँ। तो कहता अच्छा डेथ हो गई ऐसे ऐसे। फिर मैंने बताया, क्योंकि ना मैंने भी अपने डॉग को लूज करा है, तो मुझे पता है कि कितनी गंदी फीलिंग होती है और कितना बुरा लगता है, कितना, मतलब मेरे को उसके बाद ना आई कैन एक्चुअली रिलेट विद हर अ लॉट। जैसे वो कह रही है ना कि वो अपने डॉग्स का और ज़्यादा ध्यान रख रही है, ऐसा ही हुआ था जब मेरे डॉग की डेथ हुई थी ना। उसके बाद मैं फटाफट से ना, मतलब जैसे कि आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट जेरी, जो उस टाइम पे अभी भी है मेरे पास। तो मैं आई वॉज वेरी कंसर्न। मैं जेरी को फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स के पास लेके जाती थी देखने के लिए कि ठीक है। और मैं डॉक्टर से पूछती थी कि कैसे पता चलेगा कि डॉग आपका बीमार तो नहीं है, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा। तो वो कह रहा था कि ऐसा नहीं होता, आप इतना वरीड मत रहो। उसकी भी एज थी मेरे डॉग की भी, तो उन्होंने बोला कि आप इतने वरीड मत रहो। जब भी डॉग अगर खा रहा है, एक्टिव है, दौड़ रहा है और सारे रिस्पॉन्ड अच्छे से कर रहा है, तो डॉग इज़ हेल्दी। तो मतलब आई कैन रिलेट विद हर कि वो कितना डर लगा रहता है। और मेरे को ना जेन्युइनली ऐसा लगता है कि यार डॉग इतने से पल के लिए होते हैं हमारे साथ, मतलब 12, 13, 14 ईयर्स। तो मैंने उसके बाद से ना हमारे डॉग को, जैसे जेरी को मैं कभी कभार मारती थी, डांटती थी ना, तो मैंने वो भी बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो थोड़े टाइम के लिए ही है, अच्छे से इसको रखना है। मैं अपने हस्बैंड को भी, अभी गिरीश को भी यही कहती हूँ कि
यार मतलब मत डांटा करो इनको, जैसे कभी कुछ करते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जैसे मेरी हील्स खा जाते हैं, नॉनित की बुक खा जाते हैं, नॉनित की जीन्स खा गए, मतलब तोड़ गए, पूरी फाड़ गई। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं यार, 1000-1200 की जीन्स है, दोबारा आ जाएगी, मत करो इनको, मैं नहीं बोलती फिर। तो यस, अभी क्या है, मैंने ये क्यों टॉपिक चढ़ा क्योंकि अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गिरीश हैज गॉन टू मीटिंग, तो मैंने संभावना के व्लॉग देखा, व्लॉग देखने के बाद नाउ आई एम सेट फॉर द डे। अब मैं कर रही हूँ एडिट। ये मेरा दूसरा फ़ोन है, पुराना वाला मेरा बच्चा और इसमें मैं मेकअप की जो शॉर्ट्स डाल रही हूँ उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो इसमें ना मेरे फ़ोन में मतलब कितने 5 साल नहीं 3-4 साल का काम इसमें पड़ा हुआ है मेरा, तो इसी में ही मैं शॉर्ट्स एडिट करती हूँ और फिर आपको डाल देती हूँ। दैट्स इट, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, दैट्स इट। चलो मिलते हैं दोबारा। सबसे सस्ते वाले चावल कौन से हैं? सबसे सस्ते ये 30 वाले हैं ना? तो क्यों होते हैं ये बॉयल, ये आप जिसे कह सकते हो टेस्टलेस बोल सकते हैं आप। टेस्टलेस? ये बॉयल में उबाल के पहले ही उबाल दिया जाता है, जान होती है जिससे बढ़ेंगे लंबे। शादी आप जाते हो, शादी पार्टी करते हो, हाँ अजीब से होते हैं वो चावल। अच्छा अच्छा। हमने रेड राइस भी लिए हैं और नॉर्मल राइस भी लिए हैं, डॉग्स के लिए भी लिए हैं। घर में रोटी नहीं बनेगी, अब चावल ही चावल खाएंगे। ये टुकड़ा ना थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, हाँ पतीले वगैरह में भी बन जाता है। माई मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू इन काम। खुद सो जाओ, दूसरे को सोने मत दो। खुशी देख लो, मतलब जिसको मुफ्त में प्यार मिल रहा हो ना, खुशी देख लो, देना भी होता है दूसरे को। कैसे दिया जाता प्यार? कैसे मैं लव इट लवी cuddles। तो गाड़ी रोक लो यहाँ पे, Cuddles। पहले प्यार दे लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे। आप मतलब खुद ही करवाते हो या मैम लड़का आएगा हमारा, घर पे आके देख लेगा। मतलब कोई थर्ड पर्सन तो नहीं होगा ना, आपके उससे होगा ना? ये हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं ना लड़के काम करने वाले, सॉफ्टवेयर वाले परमानेंट है। ऐसा गाइस तो फिर हम गए फर्नीचर डॉग शॉप पे। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट जो है सोफे का कपड़ा भी फाइनल कर लिया था। अपॉल्स्ट्री मैं आपको दिखाती हूँ, हमने ये वाली फाइनल की थी, लेकिन जब इन्होंने हमें एस्टिमेट दिया कि 15 से 20 हज़ार मान के चलो अपॉल्स्ट्री सारा फिटिंग और पूरा सही करने में लग जाएगा, तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम सोफ़े को रीफर्बिश करने से अच्छा हम एक नया ही सोफ़े में इन्वेस्ट कर लेंगे। फिर हम आ गए वॉलपेपर्स में, तो वॉलपेपर में हमने कुछ फाइनल किया है जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी जब मैं होम टूर दूंगी। इसने बहुत सारा ठंड का सामान ले लिया है। अब जैसे घर में बुढ़िया नहीं बैठती सर्दी में, धूप सर्दियों में, ये क्या हुआ, सर्दियों में बुढ़िया बैठती है ना, ये सब खाती हैं सामान और धूप सेकती हैं, साग काटती हैं, मेथी काटती हैं। दिन जो है आज का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हम घर आए, वॉलपेपर वाला आया था, उसने पूरा नाप वगैरह लिया और नॉनित को ना हमने वहीं से सौंफ खरीदी थी, तो ये भी वो सौंफ खा रहा है। एंड मुझे बहुत सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने ये घर की सारी सफाई करी है। ये सिलेंडर जो है ये रखवाना है पीछे, ये वाला एरिया क्लीन करा, और जो है पहले रेक्सी ने सबसे पहले ये टेंट हाउस पे कब्जा किया नॉनित का, और फिर वो कब्जा कर लिया गया है जेरी का। तो अभी हुकूमत जो है वो जेरी की चल रही है यहाँ पे। जेरी इज़ ऑलरेडी उसको नींद आ रही है बहुत। और कितना होता है ना, मतलब हर एक जीव को देख लो आप, हमें इंसानों को देख लो या डॉग्स को देख लो, हर किसी को अपने एक घर से कितना वो होता है ना कि ये हमारा घर है या यहाँ पे हम सोएंगे। सो अपना कंफर्ट दिखा देती हूँ कि लंच में क्या बनाया था अंकल ने। ये थे राजमा जो बहुत यमी थे। ये हम मुनस्यारी के वाइट राजमा और नॉर्मल रेड वाले राजमा हमने मिक्स करके बनवाए थे। ये हैं चटनी, भैया बहुत ज़बरदस्त बनाई है अंकल ने। दिखाऊं क्या, रुको, ओ नहीं, इसमें बॉइल्ड राजमा है फॉर नॉनित क्योंकि वो दाल चावल खाता है। ये राइस हैं जो
बनाए हैं और रोटी। तो अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि यार इसने कल भी यही पहना था, आज भी, वो क्या हुआ ना, कल केक कटिंग के टाइम पे मैंने चेंज किया, फिर वो बाहर ऑलरेडी पड़ा टंगा ही हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज भी ये पहन लेते हैं, बाहर का भी कुछ काम वगैरह था और मेरा कुछ खाने का मन नहीं है और मैंने जस्ट अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाद में लेटर भूख ना लगे, क्योंकि मैं जमताड़ा देख रही हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी मैं रात को 3 बजे सोई थी, तो बाद में मुझे भूख ना लगे तो मैं एक अच्छी सी कोल्ड कॉफ़ी टाइप्स पी लूँगी एंड आई विल जस्ट देन एंड माई डे। चलो, गिरीश हैज़ गॉन टू जिम, तो मैं आपको बताती हूँ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है। ख़त्म ही हो गया अब तो खैर। हेलो, हाँ सारी दीदी थोड़ी सी तो तो गाइज इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में। टिल देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।